এই দেখুন একটা ওপেন একটা মঞ্চ দেখা যাচ্ছে। এই ওপেন মঞ্চটাতে রক্তকরবী যে নাটকটি, সেই নাটকটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে পরিবেশনা করে গিয়েছিলেন, যার জন্য মঞ্চটি এখনো পর্যন্ত ওপেন রাখা। हाय एवरीवन, सलाम नमस्ते केम छो, सत श्री अकाल। लेकर फिर आपका विजिटर आया है एक नया धमाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल विजिटर लाइफ पे, जहाँ पे आपका हर सफर बनेगा मेरे साथ सुहाना। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो कि कोलकाता से 170 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये बसी है ट्विन टाउन्स ऑफ शांति निकेतन एंड श्री निकेतन में, जो कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसके पास का रेलवे स्टेशन है बोलपुर। तो यहाँ पे आप ट्रेन से भी आ सकते हैं या फ्लाइट करके भी यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। और इस अगर टाउन की बात करें तो शांति निकेतन सराउंडेड है। नॉर्थ में आता है बोलपुर, साउथ में आता है खेया, ईस्ट में आता है शुरुल और वेस्ट में आता है प्रांतिक। तो बस आइए और इस यूनिवर्सिटी के सानिध्य में खो जाइए। विश्व भारती, जो कि शांति निकेतन में स्थित है, ये एक पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये राष्ट्र में चर्चित यूनिवर्सिटियों में गिनी जाती है। इसे बनाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने इसे विश्व भारती बोला, जिसका मतलब कम्युनियन ऑफ द वर्ल्ड विथ इंडिया। आज़ादी से पहले ये तो कॉलेज था, लेकिन आज़ादी के बाद पार्लियामेंट ने 1951 में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया। 100 सालों से भी पुरानी विश्व भारती यूनिवर्सिटी का एक ही मकसद हमेशा से रहा है, यत्र विश्वम भावते कानिदम, जिसका मतलब है Where the world makes a home in a single nest। और अगर इसे हिंदी में समझें, जहाँ पे पूरी दुनिया का सिर्फ एक ही घर हो, शांति निकेतन। तो आप समझ सकते हैं 100 साल पहले ग्लोबलाइजेशन रविन्द्रनाथ टैगोर ने ला दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के इस स्कूल और कॉलेज की मुहिम में जुड़ गए 20वीं सदी में कुछ जमींदार, जिनमें से सबसे आगे आते हैं शुरुल के जमींदार, जिनको सरकार फैमिली के नाम से भी जाना जाता था, और जो उत्तरायण कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा दूरी पे नहीं रहते थे। और इनके बाद ताल तोर के जमींदार, जिनका पूर्वपल्ली का पूरा इलाका आता था। इन लोगों ने अपनी जमीनें बेच बेच के आश्रम को दान कर दिया, और इसी से विश्व भारती का परचम लहराने लगा। 1863 में देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे, उनको जमीन का एक टुकड़ा मिला रायपुर और कीर नहर के जमींदारों से, जहां पे उन्होंने एक आश्रम बनाया, और उस जगह को आज छतिन ताला के नाम से जाना जाता है। और ये जगह पूरे शांति निकेतन का दिल माना जाता है। और इसी आश्रम को बोला गया ब्रह्मचार्य आश्रम, जो कि बाद में बदल के बन गया ब्रह्मचार्य विद्यालय, जहाँ पे दुनिया जहाँ से लोग आते थे, इकट्ठा होते थे और मेडिटेट करते थे। 1901 में देवेंद्रनाथ टैगोर के छोटे बेटे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने यहाँ इस आश्रम के अंदर एक स्कूल खोला, जहाँ पे वो हिंदू मेला का आयोजन करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मानना था कि स्टूडेंट का जो विकास है वो क्लासरूम की 4 दीवारी के बीच में नहीं हो सकता है। अगर उसके दिमाग को खोलना है तो उसे एक खुला वातावरण देना चाहिए। और इसी धारणा को गांधी जी भी
मानते थे। और इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे, मुझे याद नहीं कि मुझे क्या पढ़ाया गया, बट मुझे याद है मैंने क्या सीखा। आई डू नॉट रिमेंबर what I was taught. I only remember what I learnt. What a great idea, Rabindranath Tagore ji. বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশির বিন্দু I traveled miles for many a year, spent riches in lands afar. I have gone to see the mountains, the oceans I have been to view. But I haven't seen with these eyes what 2 steps from my home lies. On a sheaf of a paddy grain, a glistening drop of dew. विश्व भारती यूनिवर्सिटी का काम करने का तरीका कैसा है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और उस सब्जेक्ट का कोर्स अगर यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो यूनिवर्सिटी उस कोर्स को खुद डिज़ाइन करेगी और टीचर अवेलेबल करेगी। यूनिवर्सिटी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो कोर्स में कितने बच्चे आ रहे हैं या कोर्स की कितनी डिमांड है, मगर वो एक बच्चे के लिए पूरा कोर्स डिज़ाइन करेगी और उस बच्चे का भविष्य निर्माण करेगी। क्या आप जानते हैं कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी की तरह इस तरीके से कदम उठाए? श्रीजनी शिल्पग्राम, जो कि एक कल्चरल विलेज है ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर का, और ये स्थित है बीरभूम शांति निकेतन में। ये पूरा कॉम्प्लेक्स 26 बीघा की जमीन में फैला हुआ है, जहाँ पे झोपड़ी जैसे दिखने वाले 9 म्यूजियम हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 9 स्टेट्स को, जिनमें से आसाम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो आप सोच ही सकते हैं कहाँ कहाँ से कलाकार आते हैं शांति निकेतन में। श्रीजनी शिल्पग्राम, जो कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बहुत करीब है, तो इसीलिए ये शिल्पग्राम एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है वहाँ के सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो यहाँ पे आके अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जिनको देखने के लिए न जाने पूरी दुनिया से कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ उनकी कला का प्रदर्शन की एक झलक। तो आशा करता हूँ कि आपको इन कलाकारों का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो साल में कम से कम एक बार तो यहाँ पे आइए, जिनसे इन कलाकारों का प्रोत्साहन भी हो जाएगा और आपका मनोरंजन भी हो जाएगा। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर तो कहते ही हैं, शांति निकेतन है सबका घर। और यहाँ की सारी कलाओं को कैद किया सैम ने अपने कैमरे में और मैंने अपने मन में। सच बताऊं, मुझे तो यहाँ के कलाकारों की कला के ऊपर इतना गर्व हो रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पे आएं और इस कला का प्रदर्शन देखें, क्योंकि यही करेगा आपका सफ़र सुहाना।
अगर आपकी रुचि आर्ट्स और कल्चर में है और अगर आप 1-2 दिन शिल्पाग्राम के आसपास ठहरना चाहते हैं तो आपका पाठशाला गेस्ट हाउस इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन गेस्ट हाउस है और ये विश्व भारती के करीब भी है, जहाँ पे आपको बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी के साथ लजीजदार खाना भी दिया जाएगा। अगर आपको खोवाई, श्रीजनी शिल्पाग्राम या शांति निकेतन के किसी और डेस्टिनेशन में अगर आपको पहुंचना है तो यहाँ से आपको शटल सर्विस भी मिलेगी। तो हो गया ना आपका सफ़र सुहाना। तो ये लीजिए, बातों बातों में मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा शांति निकेतन का जो 3 दिन का पूरा ट्रिप था वो ख़त्म होने को आ गया है। मगर फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ कि डे 1 में मैं आपको ला सोनाझोरी हाट, कंकाली माता मंदिर और डे 2 में कोपई नदी और पलाश वन के दर्शन कराए और डे 3 यानी कि आज मैंने आपको पूरा विश्व भारती कैंपस का टूर कराया और बाद में आपको श्रीजनी शिल्पाग्राम में जहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं अपनी कला का प्रदर्शन करने, तो वो भी मैंने आपको कराया। बस इसी तरीके से मेरी आशा है कि आपका ये सफ़र भी सुहाना ज़रूर होना चाहिए। तो बस जाने से पहले मैं बस आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको ये पूरा शांति निकेतन का 3 दिन का ट्रिप अगर अच्छा लगा है और इसके वीडियोस और फोटोग्राफ्स जो कि सैम ने लिए हैं अगर अच्छे लगे हैं तो बस सब्सक्राइब करिए विजिटर लाइव को, क्योंकि मैं बनाऊंगा आपका सफ़र सुहाना।